प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। सबसे पहले एक हमें वृत्त बनाना पड़ेगा। ये हमारा वृत्त बनता है, ये हमारा केंद्र बिंदु है वृत्त का। अब उसने कहा है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इसके सिरों पर खींची जाएंगी। स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे? इसको टच करती हुई स्पर्श रेखा खींची जाएगी। मान के चलते हैं एक स्पर्श रेखा ये हो जाती है और दूसरी स्पर्श रेखा ऊपर खींचेंगे। एक स्पर्श रेखा हमारी इस तरह से ये खींची जाती है। मान रख लीजिए इसको मान के चलते हैं ए है, ये बी मान लीजिए। इसी तरह से इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। अब यहाँ से खींची गई है सेंटर बिंदु से, तो यहाँ पर इसका तो जो लंब डाला जाता है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो लंब डाली जाती है इसका भी हमें मान रखना पड़ेगा। ये मान के चलिए, ये इसको बिंदु को मान लीजिए एक्स, इसको बिंदु को मान लीजिए वाई, और ये सेंटर का बिंदु है ओ। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे जो उसके अंदर दिया हुआ होता है। क्या दिया है इसके अंदर वो लिखेंगे पहले। दिया है, क्या दिया है? ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है ए बी और एक है सी डी। वक्र रेखाएं ए बी तथा सी डी हैं, जो वृत्त को एक्स और वाई पर दो जगह काट रही हैं। तो वृत्त को एक्स तथा वाई पर काटती हैं। इस तरीके से हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है वो हमें दिए हुए पे लिखना होता है। इसके बाद लिखते हैं प्रमाण, या इससे पहले लिखिए सिद्ध करना है। जो हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना होता है या लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चन में कहा गया है वृत्त सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी जो हमारी रेखाएं खींची हमने, ये वाली जो रेखाएं ये आपस में समांतर हैं, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। यानी कि जो ए बी है वो समांतर है हमारा सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? देखिए हमारा ओ एक्स जो है वो ए बी पर लंब है। ओ एक्स हमारा ए बी पर लंब है, या लिखेंगे ओ एक्स लंब है किस पर? ए बी पर। क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो इसलिए ओ एक्स लंब है हमारा ए बी पर। और जब ये लंब होगा तो इसीलिए कोण बी एक्स ओ ये मान हमारा दे रखा है 90 डिग्री का। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जब ओ एक्स लंब है ए बी पर तो ओ आई भी लंब होगा सी डी पर, या लिखेंगे इसी प्रकार ओ वाई भी लंब होगा सी डी पर। और जब ओ वाई लंब होगा सी डी पर तो इस तरह से, इसीलिए डी वाई ओ इसका मान भी हमारा 90 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में हम जोड़ देते हैं। ये लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़िए। जोड़ने पर क्या करेंगे? इसको जोड़िए जरा। कोण बी एक्स ओ, इसलिए कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ बराबर 90 प्लस 90। तो बी एक्स ओ प्लस डी वाई ओ का मान कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ, इसका मान आ जाता है हमारा 180 डिग्री। दोनों को जोड़कर हमारा 180 डिग्री आता है। अच्छा, चूंकि एक ही और अंतः आसन कोण संपूरक हैं, यहाँ लिख दीजिए एक लाइन। चूंकि एक ही
ओर से अंतः आसन्न कोण संपूरक हैं, इसीलिए ए बी समांतर होगा सी डी के। इस तरह से ये हमारा प्रश्न यहाँ पर पूरा हो जाता है, क्योंकि हमें सिद्ध करना था ए बी समांतर है सी डी के, तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया कि ए बी समांतर है सी डी के। तो प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 4 ये पूरा हो जाता है।